नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस मलिक आपका स्मार्ट एंड ट्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम में अब तक हम टोटल 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया यूनिट डिजिट, दूसरा चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल, तीसरा चैप्टर नंबर ऑफ जीरो और चौथा चैप्टर हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ फैक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यह चैप्टर है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो थ्योरम है वो काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और रिमाइंडर की अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन पावर आपकी इंक्रीज होगी। सो गाइस, रिमाइंडर में आज तक आपने पढ़ा होगा कि रिमाइंडर क्या है। कोई भी संख्या को, जैसे ये कोई संख्या है, इसको आप डिवाइड करते हो। डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है वही क्या है, रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर को सोल्व करने के 2-3 अलग अलग मेथड है। सबसे पहले आप पहले से ही जो बेसिक मेथड सीखे हुए हो वो सेम यही है। जैसे 35 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, आपने डिवाइड किया, 3 1 जा 3, कैंसिल आउट 5, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2। लेकिन ये तो है एक लॉन्ग प्रोसेस जो आज तक आप बेसिक मैथ से करते आ रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ था 35 डिवाइड बाय 3, इसमें आपको रिमाइंडर पता करना था। और रिमाइंडर पता करते वक्त एक तो ये है कि ये कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि 4 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि कंप्लीट 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, अभी आपने चेक किया 2 रिमाइंडर बचा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इसको कट करते हो 3 से, इसको आपने कट किया, 11 3 जा 33, रिमाइंडर बचा 2। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि ये भी तो हो सकता था 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, एक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। 35 से एक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। उस कंडीशन पर भी क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक वैल्यू अगर ज़्यादा हो, 2 वैल्यू ज़्यादा हो, जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होंगी पॉजिटिव की, उन वैल्यू को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। तो वहाँ से भी हम रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 38 डिवाइड बाय 7। अब इसे सोल्व करने के दोनों ही तरीके, रिमाइंडर चेक करने के। अभी हम बेसिक पढ़ने हैं बिल्कुल लो लेवल से। जैसे कि हमने इससे डिवाइड किया, 7 से हमने इससे डिवाइड किया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 3। एक तो ये वैल्यू बची, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 3। लेकिन ये वैल्यू क्या थी, 38 से कम थी जब हमने डिवाइड किया। लेकिन अगर नेक्स्ट टर्म देखें हम, 7 6 जा कितना होता है, 42, जो कि 38 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। अगर +4 ज़्यादा है ये, तो क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 माइनस भी कर सकते हैं। तो आप माइनस कैसे करोगे, 7 माइनस के 4, अभी भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। अभी रिमाइंडर कितना है, 3। और इस कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना था, 3। तो दोनों ही कंडीशन से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, एक सिंपल क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। जैसे कि दिया हुआ है 68 को आपने डिवाइड किया 8 से। डिवाइड करने के बाद 2 तरीके हैं रिमाइंडर चेक करने के। एक वैल्यू क्या होती है जो 68 से कम होगी, कौन सी होंगी, 8 8 जा 64, 64 क्या वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से कम है। तो यहाँ से ऑलरेडी पता चल रहा है कि रिमाइंडर कितना बचा, 4। रिमाइंडर कितना बचा, 4। एक वैल्यू क्या होगी जो 68 से ज़्यादा होगी, तो 8 9 जा कितना होगा, 72, 68 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये, 4 ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है।
अगर 4 वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंस 4 का है, तो हम 4 वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से 4 को माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर यहाँ से भी कितना होगा, 4 ही फाइंड आउट होगा। सो दोस्तों आपको अब तक समझ आ गया होगा कि रिमाइंडर को दोनों तरीके से देख सकते हैं, कि एक तो आप कम वैल्यू से और एक ज़्यादा वैल्यू से। अब हम देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे कि अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया है तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 38 इंटू 26 इंटू 23 डिवाइड बाई 9। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें, ये है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। फिर हम एडिशन का देखेंगे, मल्टीप्लाई में कैसे सोल्व करें। जैसे हम 38 को सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल सबको डिवाइड करना है, इंडिविजुअल टर्म को हमने क्या किया, 38 को डिवाइड किया 9 से। डिवाइड करने के बाद हमें पता चला रिमाइंडर कितना बचा, 2। फिर हमने 26 को डिवाइड किया 9 से। अभी हमने देखा कि रिमाइंडर दोनों तरीके से क्या आ रहा है, रिमाइंडर आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। एक आपने देखा कि जो 26 है वो 27 के नज़दीक है, तो आपने 9 3 जा देखा 27, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, डिनोमिनेटर में से 9 माइनस का 8। तो यहाँ पर आपको पता चला कि रिमाइंडर कितना है, 8 है। यहाँ पर रिमाइंडर 2 था, और लास्ट वाला आपने कैलकुलेट किया 23 डिवाइड बाई 9, तो आपने डबल करके भी चेक किया तो कितना आया, रिमाइंडर 5। तो ये सब टर्म आपके सामने आ गई कि जो पहले में रिमाइंडर बचा 2 बचा, दूसरे में रिमाइंडर बचा 8, तीसरे में रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब इस टर्म को भी क्या करना, आपको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना है। जो वैल्यूज़ अभी बची हुई है इन सभी वैल्यूज़ को भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई किया आपने, फिर चेक किया है ये कितना है, 80 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ से अब जब आप चेक कर रहे हो रिमाइंडर, तो कितना बच रहा है, 8। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा। सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे, जिससे आपको मल्टीप्लाई वाले डाउट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 43 इंटू 67 इंटू 87 इंटू 49 डिवाइड बाई 13। अब आपको फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इंडिविजुअल टर्म। 43 को जब 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। रिमाइंडर कितना बचा, 4। 13 3 जा 39, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 पहले में। दूसरा चेक किया आपने रिमाइंडर, आप वैल्यूज दोनों लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाली भी और माइनस वाली भी। जैसे कि आपने 13 3 जा 39 लिखा और रिमाइंडर कितना बचा, 4 पॉजिटिव का बचा। लेकिन अगर आप 13 4 जा कितना होता है, 52, तो रिमाइंडर बचता 9, तो हम लिखते माइनस का 9, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, उससे ज़्यादा है। ऐसे ही 67 लिखा है, तो आपने देखा 13 5 जा 65 और रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये भी कैसी आई थी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आई थी। इसके बाद आपने देखा 87, तो 87 के लिए आपने देखा कि जो वैल्यू है 91, 13 7 जा 91, जो कि 87 के पास है, तो वो कितनी ज़्यादा है, माइनस का 4 ज़्यादा है वैल्यू, माइनस की 4 वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ही इसको भी आप चेक कर सकते हो, 49, तो 13 3 जा 13 4 जा 52, तो वैल्यू कितनी ज़्यादा है, माइनस की 3 ज़्यादा है वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ को क्या करोगे, सोल्व करोगे। सोल्व का मतलब क्या है, इन सभी वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आपने मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 इंटू -4 इंटू -3 कितना आया, प्लस का 12, तो 12 8 जा 96 डिवाइड बाय 13। डिवाइड करने के बाद देखा 13 7 जा 91, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5। अगर 13 8 जा अगर आप लिखते तो कितना होता, 104, जो कि इस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 8 वैल्यू ज़्यादा है, 8 वैल्यू ज़्यादा है।
तो अगर 8 वैल्यू ज़्यादा है तो हम डिनोमिनेटर से कितना घटा देंगे, 8 को घटा देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। एडिशन में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें, शेषफल कैसे फाइंड आउट करें। जैसे दिया 89 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 32 प्लस 21 प्लस 92 डिवाइड बाय दिया हुआ आपको 17। अब आपको फाइंड आउट करना रिमाइंडर। सेम तरीका अपनाना जैसे आपने मल्टीप्लाई में किया। मल्टीप्लाई में क्या हुआ, हर एक वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हुई। सो दोस्तों एडिशन में दिया हुआ जैसे 89 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 32 प्लस 21 प्लस 92 डिवाइड बाय 17। सेम उसी प्रोसेस से आपको करना है जैसे मल्टीप्लिकेशन दी होती है। 89 को आपने डिवाइड किया 17 से, 17 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, 17 5 जा 85। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 4 रिमाइंडर यहाँ पर बचा। कैसा, पॉजिटिव। ऐसे आपने 36 डिवाइड बाय 17, 17 2 जा 34, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना, 2। ये भी क्या ऐसी वैल्यू है, पॉजिटिव। 47 डिवाइड बाय 17, तो आप दोनों ही तरीके से चेक कर सकते हैं रिमाइंडर। लेकिन अगर नेगेटिव वाली छोटी वैल्यू लोगे यहाँ पर तो आपको एडिशन करने में आसानी रहेगी लास्ट में क्वेश्चन में। तो 17 3 जा 51, लेकिन यहाँ पर 47 है, वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, माइनस का 4। यहाँ पर कितना, 32 डिवाइड बाय 17। एक तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 17 2 जा 34, तो वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे रिमाइंडर में, माइनस का 2। और यहाँ पर वैल्यू जब 21 को जब 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 पॉजिटिव का। 92 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो 17 5 जा 85, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, आपको ऐड करना है, उसके बाद 17 से डिवाइड करना है। आपने प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड किया, 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 प्लस 7 17, माइनस 4 और 2 6 डिवाइड बाय 17। तो इस वैल्यू को यहाँ पर देखने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि कितना बन रहा है, 11 बाय 17। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर क्या होता है, जब ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो, 17 से डिविजिबल होगा तभी तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 11 होगा रिमाइंडर। कैसे, या तो ये कंप्लीट डिविजिबल होता, अगर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो ये कितनी वैल्यूज़ कम है, माइनस का 6, क्योंकि 17 पर ही कंप्लीट डिविजिबल होता। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा, 11। सो दोस्तों एक अलग क्वेश्चन भी देखते हैं जिससे कि आप शॉर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 98 इंटू 73 इंटू 158 इंटू 123 डिवाइड बाय 100। अब आपको सोल्व करना है कि रिमाइंडर को कैसे सोल्व करें कि रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाए। तो इसे सोल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही आसान हैं। जैसे कि आप एक तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आपने चेक किया इसमें, लेकिन वैल्यूज ज़्यादा आएंगी। जैसे इसमें चेक किया तो आपने रिमाइंडर पहले में मिला 98 ही, दूसरे में जब आप चेक करने लगे फिर आपको 73 मिला, फिर आप तीसरे में चेक करने लगे तो आपको 58 मिला, और फोर्थ में मिला 23। अब इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना बहुत ही टफ है। इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तब 100 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो ये ऐसा करने की जगह आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करके, जैसे ही इसको डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना आया 50, और इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने जब डिवाइड किया तो कितना आया 79, फिर आपने 2 से एक बार और डिवाइड किया तो कितना आया 25, और इसको डिवाइड किया तो कितना आया 49। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना, अब 2 इंटू 4, क्योंकि हमने 4 टाइम्स इसको क्या किया है, छोटा किया है,
25 100 से 25 तक लाने के लिए इसे हमने क्या किया, 4 से लगभग डिवाइड किया है। तो 4 टाइम्स ही लास्ट में क्या करेंगे, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। रिमाइंडर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अब क्या होगा क्वेश्चन, 49 इंटू 73 इंटू 79 इंटू 123 डिवाइड बाई 25। अब इससे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, माइनस का 1, क्योंकि एक वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर वैल्यू बच रही है माइनस का 2, क्योंकि 2 वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर वैल्यू कितनी बची है, 25 3 जा 75, तो वैल्यू कितनी बची है, 4 पॉजिटिव की। यहाँ पर फिर से -2, क्योंकि 25 5 जा 125, तो माइनस का 2। अब इन वैल्यूज़ की आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 8 2 जा 16, लेकिन वैल्यू किसकी आ रही है, -16 डिवाइड बाई 25। अब जब भी वैल्यू यहाँ पर माइनस की आती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से माइनस करते हैं। तो आपने डिनोमिनेटर में से माइनस किया तो आंसर कितना आया, 9 रिमाइंडर बचा। लेकिन अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि 9 इंटू में क्या होगा, रिमाइंडर के साथ में 4 की क्या होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 से यहाँ पर क्या हुआ था, पहले विभाजित हुआ था। तो रिमाइंडर कितना होगा, 36। अब क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हो। आपने सबसे पहले वैल्यू को क्या करना, छोटा करना। जो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा हो उसके उतना आसान है क्वेश्चन को करना, नहीं तो क्या होगी, कैलकुलेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होगी। आपने देखा कि इन सबको मल्टीप्लाई करना बहुत ही टफ है, लेकिन जैसे ही आपने वैल्यूज़ को छोटा किया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना भी आसान था और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना भी आसान था। सो दोस्तों, अब हम क्यूबिक वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं कि उनमें रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें। जैसे 2 की पावर 95 दिया हुआ है और डिवाइड बाई लिखा हुआ है 9। ये आपको सोल्व आउट करना है कि इसमें रिमाइंडर कैसे निकालें, कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके फैक्टर आपको पहले करने हैं। जैसे 2 की क्यूब कितना हो गया, 2 की क्यूब इनटू में क्या हो सकता है, 31। तो ये टोटल टर्म क्या होगी, 2 की पावर 93 इंटू में 2 की पावर 2। अब टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 2 और 93, टोटल कितना हो गया, 95 डिवाइड बाई 9। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 31 इंटू में 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 9। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, डिवाइड बाई 9। जब 8 बाई 9 को करेंगे तो कितना ये कम है, कितना, माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर 31 इंटू में 4 डिवाइड बाई 9। अब -1 की पावर 31, इट मीन्स माइनस ही रहेगी ये वैल्यू, इंटू में 4 डिवाइड बाई 9। आपने लिखा माइनस का 4 डिवाइड बाई 9। तो जब माइनस की वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से माइनस करते हैं। तो क्या होगा, 9 माइनस का 4 कितना आएगा, 5। तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 5 आएगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 114 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है 21। रिमाइंडर कितना बचता है, 21। अगर उसी संख्या को 35 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अक्सर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आपने 114 को जब किसी भी संख्या से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 21। उसी संख्या को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या, जब रिमाइंडर को पहली संख्या में ऐड कर देंगे तो कंप्लीट डिविजिबल होगा। कंप्लीट डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0। 114 ऐड प्लस 21 तो कितना हुआ, 135। अब ये जो संख्या ये कंप्लीट क्या थी, डिविजिबल थी। इसी संख्या को हम डिवाइड किससे करेंगे, 35 से। 35 4 जा कितना होता है, 35 4 जा कितना होता है, 140, जो कि वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, -5। मतलब 5 वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो ज़्यादा है तो क्या लिखते हैं, -5 डिवाइड बाय 35। अगर न्यूमरेटर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, -35 -5।
तो रिमाइंडर कितना होगा इस क्वेश्चन का? 30 होगा। सो दोस्तों देखते हैं, अगर किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है? 15। तो उसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर किसी संख्या को आपने 36 से डिवाइड किया, किसी संख्या को आपने 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 15। इसका मतलब क्या आ गया? अगर इस 15 को यहाँ पर कंप्लीट ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस अगर 15 कर दें हम वैल्यू को, और ये जो x होगा वो हमेशा क्या होगा? 36 होगा या 36 का मल्टीपल होगा, तभी ये क्या चीज़ है? पॉसिबल है। मैक्सिमम जो 99% केस होंगे उसमें ये वैल्यू क्या होंगी? 36 ही होगी। x क्या होगा? 36 ही होगा या 36 का मल्टीपल होगा। अब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा 36 प्लस 15 डिवाइड बाय 36, इट मीन्स 51 डिवाइड बाय 36, तभी तो रिमाइंडर कितना बचा? 15 बचा। तो ओरिजिनल जो संख्या थी वो क्या थी? 51 थी। अब इस 51 जो संख्या दी हुई है इसको किससे डिवाइड करना है? 17 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? 17 3 जा 51, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि 17 की पावर क्या दी हुई है? 200। 17 की पावर 200 दी हुई है, और पूछा गया है कि इसको अगर हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। जब 17 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बनता है? जब आप 17 को 18 से डिवाइड करोगे तो दो ही तरीके हैं, या तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस का 1, क्योंकि 18 ज़्यादा है, तो माइनस का 1 पावर कितनी हो जाएगी? 200। जब 1 पे जाओगे 18 की पावर 1 करोगे तो कितना होगा? 18, जो कि 17 से ज़्यादा है। माइनस 1 की पावर 200। अगर माइनस 1 की पावर 200, 200 कैसा है? इवन संख्या है। इवन संख्या होंगी तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। सो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 74x29y6 इज डिवाइड बाय 72, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस का 3y। ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट का दिया हुआ है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है कि आप 72 की क्या करोगे? फैक्टर। 72 के आपने फैक्टर किए तो क्या है? 9 8 या कितना होता है? 72। ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट 9y6, ये डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरा, 9 से अगर ये पूरा डिविजिबल है तो इन सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए? सम 9 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 7 + 4 + x + 2 + 9 + y + 6, आपने ऐड किया 11 13 और 9 22 प्लस का 6 28 28 + x + y। अब ये वैल्यू जो क्या करोगे आप? 9 से डिवाइड करोगे। अब 9 से ये कब डिवाइड होंगी? जब इन दोनों वैल्यूज़ का जो एडिशन है इसमें मिलाएं और 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे आपने किया 9 4 जा 36, इट मीन्स x + y कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। x + y 8 हो सकता है। अब यहाँ पर बात ये बनती है कि x और y में से क्या वैल्यू यहाँ पर रखें जो कि कंप्लीट डिविजिबल हो। 8 से कंप्लीट डिविजिबल हो तो इनके फैक्टर, आप 8 के फैक्टर क्या क्या बना सकते हो? 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, ये 4 फैक्टर आप क्या बना सकते हो? इसकी जगह बना सकते हो। और एक फैक्टर क्या बन जाएगा? 0 + का 8। ये सभी वैल्यू आप बना सकते हो। तो इनमें से आप इंडिविजुअल कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट डिजिट अगर आपने यहाँ पर चेक कर ली तो आपको दूसरी वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई। आपने सबसे पहले यहाँ पर 7 रखा,
7 रखने के बाद आपने चेक किया 976 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16। आपको पता चल गया ये तो 8 से, इसका मतलब जब हमने यहाँ पर 7 रखा तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि टोटल कितना है 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 9 कंप्लीट डिविजिबल है। तो आपने किया 7 और 1। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 2 इंटू क्या हो जाएगा x की जगह 1 प्लस का 3 इंटू में 7, 2 प्लस का 21, तो आंसर कितना होगा 23। सो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। इस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिविजिबिलिटी रूल सीख लो, ताकि आपके जो क्वेश्चन के जो डाउट हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस सेट में पूछा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती और आपको क्वेश्चन 1 मिनट से कम में करना है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा में समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल वाले में हम डिविजिबल रूल कैसे लगाएं और कैसे सोल्व करें। जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1000 का फैक्टोरियल। तो अब इसको डिवाइड करना है 12 से। आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आप सिंपली सोल्व करोगे इंडिविजुअल। सबसे पहले आप 1 को डिवाइड करोगे 12 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 3 का जब करोगे आप 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 6। 4 को 4 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 0। इट मीन्स हर 4th टर्म क्या होगी 0 होगी। तो हम ऐसी कंडीशन में हमेशा जो वैल्यू लास्ट में 0 तक आती है वहीं तक ही सोल्व करते हैं, और वैसे ही पहली वैल्यू जो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले में रिमाइंडर कितना आया था 1, दूसरे में 2, तीसरे में 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 12, तो 9 डिवाइड बाई 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 9, तो आंसर क्या होगा इसका 9 होगा। सो दोस्तों फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना है। इसके अलावा आप दूसरे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट से। सो थैंक यू फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़।